एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्जाम ऑन एजुकेशन। हियर इज योर रंजना मैम। और आप सभी को पता ही चल चुका होगा जो CIL है उसका जो सिलेबस है वो ऑफिशियली आ चुका है। तो चलिए आज उसी के बारे में डिटेल में जानते हैं कि आपको कैसे अपनी जो प्रिपरेशन है किस तरीके से करनी है, कैसे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो चलिए इसमें जो हम बोलेंगे कि मार्क्स कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जो जनरल अवेयरनेस है या GS है उसके आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही रीजनिंग है 25 क्वेश्चन, मैथ्स 25 क्वेश्चन एंड देन इंग्लिश वो भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। हमें टोटल देखने को मिलेंगे 100 मार्क्स। तो चलिए इसी को ही जानते हैं। उससे पहले एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं कि जो नॉन टेक सेशन है, ठीक है, नॉन टेक के बिना भाई जो आपका एग्जाम है वो क्लियर नहीं होने वाला। ठीक है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। जो टेक्निकल है, ठीक है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको नॉन टेक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, एक तरफ हमारा टेक्निकल है और दूसरा तरफ हमारा नॉन टेक है जो सभी ब्रांचेस के लिए है। मैं बोलूँ मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, कोई भी ब्रांचेस है, उसके लिए जो नॉन टेक है वो सिमिलर रहने वाला है। ठीक है, अब हम देखें कि नॉन टेक क्यों भाई हमें इतना फोकस क्यों करना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे कि जो चीजें हैं वो इतनी ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, और आप आंसर बहुत जल्दी दे पाओगे। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि टाइम टू स्कोर द रेशो काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है मेरिट बूस्टर। मेरिट बूस्टर का मतलब है कि आपका जो नॉन टेक सेशन बहुत बढ़िया गया है तो आपके जो मार्क्स है या मैं बोलूंगी जो मेरिट लिस्ट है उसमें आप प्रायोरिटी जोन में देखने को मिल जाओगे। उसके बाद आता है भाई मोमेंटम बिल्डर। आपका जो नॉन टेक सेशन है वो बहुत बढ़िया चला गया है। ठीक है, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा फॉर पेपर 2। ठीक है, जो हम बोलेंगे टेक्निकल। तो चलिए आज इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। 4 चीजें हमें देखने को मिलेगी, 4 पिलर्स हैं। वो है जनरल अवेयरनेस मतलब GK, करंट अफेयर्स, कोर सेक्टर रिलेटेड जितना भी डेटा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद है कोर न्यूमेरिकल स्किल, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड जर्नल इंग्लिश। इसमें वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन ये जर्नली देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं GA की, जर्नल अवेयरनेस की। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितने भी ज्योग्राफी में अब नेशनल पार्क आते हैं, ठीक है, जो भी न्यूज में रहता है जनरली। ठीक है, अब हम न्यूज देखते हैं, करंट अफेयर्स देखते हैं, उसमें कौन से नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, इकोनॉमिक सेशन में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट, ठीक है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स एंड पॉलिसीज। उसके बाद है साइंस एंड टेक में, साइंस एंड टेक में जर्नल साइंस है, इंटरनेट और कंप्यूटर अवेयरनेस हमें देखने को मिल जाएगा, करंट एंड मिसलेनियस। अब करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और करंट अफेयर्स में हम देखते हैं अवार्ड्स है, कोई अपॉइंटमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट्स रिलेटेड, पोर्ट या फिर पावर प्लांट रिलेटेड जितना भी डेटा है, जितने भी फैक्ट्स हैं, ये सब आपको रिवाइज करने हैं। उसके बाद आता है मॉडर्न इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं हमारे, इन सब चीजों पर फोकस करना है। और साथ में जो इंडेक्सेस हैं, ठीक है, इंडेक्स में कौन सा इंडिया का कहाँ पर कौन सा रैंक रहा है, जैसे अभी सिप्री रिपोर्ट आई थी। ठीक है, और बहुत सारे इंडेक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, कोल रिलेटेड सेक्टर में जितनी भी अवेयरनेस रिलेटेड चीजें हैं वो आपको रिवाइज करनी है। चलिए अब बढ़ते हैं जर्नल अवेयरनेस में प्रायोरिटी जोन की। जर्नल अवेयरनेस अवेयरनेस अब हम देखेंगे, वो भी बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत ज्यादा वास्ट है। उसमें भी आपको किस चीज पर फोकस करना है। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी जो आपकी रहने वाली है वो होगी कोल सेक्टर। ठीक है, कोल सेक्टर से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं, हिस्ट्री है, उनकी सब्सिडरीज हैं। ठीक है, ये सारी जैसे ओपन कास्ट माइन है, साथ में अंडरग्राउंड माइंस हमें देखने को मिल जाएंगी। तो इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। करंट अफेयर्स आता है, देन बजट है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पॉलिसीज है, इकोनॉमिक्स में आपको बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद हाई प्रायोरिटी में हम देखेंगे ज्योग्राफी, नेशनल पार्क, ऑर्गेनाइजेशन एंड साइंस एंड टेक रिलेटेड जितने भी न्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट इज द मॉडरेट प्रायोरिटी में जो हिस्ट्री है। ठीक है, हिस्ट्री आपको मैं बात करूं कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो आपको उससे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बुक्स एंड ऑथर्स है, स्पोर्ट्स, मॉन्यूमेंट्स और इन्वेंशन। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, कोल सेक्टर। कोल सेक्टर में भी अब भाई क्या पढ़े, ठीक है। कोल सेक्टर में अब जो सीआईएल है, सीआईएल के बारे में पता होना चाहिए, उसकी जो मेजर सब्सिडरीज हैं, ठीक है, उसके बारे में पता होना चाहिए, जैसे एमसीएल है, सीसीएल है, ठीक है, एनसीएल है। सो अब मिनिस्ट्री ऑफ कोल की जो जो अपडेट है, पीआईबी सोर्स आप देखोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम इतना सारा कहाँ से देखें, कोई बात नहीं, जो सेशन मैं आपके लिए बहुत सारे लेकर आ भी चुकी हूँ और आगे बहुत सारे सेशन आने भी वाले हैं, ठीक है। उसमें मैं आपको चीजें बताऊंगी कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है भाई ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल का मतलब है कि कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, मेजर कोल फील्ड्स हैं, इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए, टाइप ऑफ कोल्स हैं, उसके बाद प्रोडक्शन मैट्रिक्स आता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से स्टेट्स का पता होना चाहिए, इंडस्ट्रीज का सस्टेनेबिलिटी मतलब कि जो नए नए इन्वायरमेंटल रूल्स आते हैं उन सब की भी आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब रीजनिंग की बात कर लेते हैं, रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। ये अब तक हमने 25 मार्क्स अपने देख लिए हैं कि आप जीए में कैसे कवर कर सकते हैं, क्या क्या पढ़ना है। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में हम देखेंगे कि जो वर्बल एंड लॉजिक है, ठीक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन रिलेटेड हमें चीजें देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग है, आर्ग्यूमेंट्स है, देन उसके बाद है स्पेटियल एंड विजुअल, इसमें जो मिरर इमेज है वो आ जाएंगी, डाइस आ जाएंगी, क्यूब आ जाएंगे, नॉन वर्बल है, ठीक है, जो फिगर्स हैं, एम्बेब्ड फिगर्स हैं वो पूछ ली जाएंगी। सो अब बात करते हैं सीरीज एंड कोड से। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगी, कोडिंग है, डिकोडिंग है, ठीक है। सो उसके बाद आता है अरेंजमेंट एंड डायरेक्शन, ठीक है। अरेंजमेंट में साथ में हम बोलेंगे कि जो ब्लड रिलेशन है, ठीक है, क्लॉक, कैलेंडर, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब डेटा हैंडलिंग में चार्ट्स, टेबल, ठीक है, जो वेन डायग्राम होते हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। चलिए अब रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सो आपको ये स्पीड जोन देखने को मिल जाएंगे और हैवी लिफ्टिंग जोन देखने को मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, ठीक है, सीरीज, एनालॉगी, ठीक है, इन पर आप फोकस करने वाले हैं। उसके बाद आता है क्यूब एंड डाइस, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, डेटा एनालिसिस, ठीक है। ये सभी आपको चीजें देखने को मिल जाएंगी जो आपको रिवाइज कर, मतलब रिवाइज तो नहीं, ठीक है, ये तो आपको प्रैक्टिस ही करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मैथ्स में अब क्या पढ़ना है। सबसे पहले आता है बेसिक, ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम है, एचसीएफ है, एवरेज, एज, परसेंटेज, ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे स्पीड एंड वर्क, ठीक है, टाइम, स्पीड एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम। उसके बाद आता है भाई एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में आपको मेंसुरेशन, स्टर्ट्स, साथ में जो डेसिमल फ्रैक्शंस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब आता है कमर्शियल मैथ, मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, ठीक है, इन पर फोकस करना है, स्पीड एंड वर्क, ठीक है। उसके बाद है स्टैटिक्स एंड लॉजिक, मतलब जो ये चीजें हैं ये आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है, जैसे परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेशियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो और एवरेज है, तो सबसे पहले आपको इन चीजों को हैंडल करना है, मतलब इनकी जो प्रैक्टिस है वो बार बार करनी है। उसके बाद आता है फॉर्मूला ड्रिवन, मतलब कि जिसमें फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मेंसुरेशन है, ठीक है, एसआईसीआई है, ठीक है, स्टर्स एंड इंडेक्सेस देखने को मिलेंगे। अब उसके बाद आता है कंसेप्ट हैवी, जैसे कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो इससे आपका काफी फ्रैक्शन ऑफ मैं बोलूंगी कि मार्क्स है वो आपके पास गैदर हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में वोकैब, ठीक है, वोकैब सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्लो, जिसमें रीडिंग, जो आपको पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जंबल सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे, और उसके बाद आता है एरर स्पॉटिंग, ठीक है। सो इन पर आपको फोकस करना है। तो इनके लिए करें क्या, तो सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर रीड करो, ठीक है, जिससे कि आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, साथ में जो जीए है, ठीक है, जीए भी इम्प्रूव होगी। ओके, सो अब एग्जाम स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए जिससे कि इंग्लिश में आप बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आ सको। सो ग्रामर सबसे पहले, ठीक है, जो एरर स्पॉटिंग है, ठीक है, जिससे कि आपको सारी इंग्लिश है, जो बेसिक इंग्लिश है उसका पता हो, ठीक है। उसके बाद वोकैब एलिमिनेशन, अब जैसे रूट वर्ड है कोई भी, ठीक है, आप रूट वर्ड आपको पता लग गया, उससे रिलेटेड अब आप लाइक जो वर्ड है उसको समझ सकते हो, ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट में देखोगे, रीड द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि क्या पूछा जा रहा है, देन आप जो कॉम्प्रिहेंसिव है
उसको रीड करो जिससे कि आपको पता हो हाँ ये चीजें पूछी जा रही हैं। उसके बाद आता है जंबल सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि जो सीबीटी टाइमलाइन आप एग्जाम सेंटर में या फिर आप जो चीजें पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप जब मॉक भी लगाओगे, मॉक में तो आपको देखने को मिलेगा कि आप फिक्स टाइम रख रहे हो, ठीक है। अब आप किसको कितना टाइम दोगे फॉर नॉन टेक। तो सबसे पहले आता है भाई जीए। जीए इज जस्ट लाइक आपको कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको आता है या आपको नहीं आता, बेसिकली यही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। सो क्विक स्कैनिंग हो जाएगी, कोई ओवर थिंकिंग नहीं है, आपको चीजें पता है तो आप आंसर कर दोगे। सो 10 to 12 मिनट्स आप जीए को दे सकते हो। फिर आता है लॉजिकल रीजनिंग, 20 से 25 मिनट आप रीजनिंग को दोगे। और फिर हम देखेंगे कि जर्नल इंग्लिश, इसको भी 12 से 15 मिनट, बिकॉज जो कॉम्प्रिहेंसिव है वो आपको देखने को मिल जाएंगे जिसमें टाइम कंज्यूम होगा, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा आता है भाई जिसको आपको टाइम देना है वो है मैथमेटिक्स, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। सो अपना मैक्सिमम टाइम है, जो हाईएस्ट टाइम है वो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। क्लियर है। चलिए अब आप अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सो प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस है वो आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं कि मुझे फर्स्ट डे पहले मंथ में क्या करना है, सेकंड मंथ में क्या करना है, ये आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। और जहां पर मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ और आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उसके लिए डाउनलोड कर लीजिए एग्जाम ऑन एजुकेशन एप्लीकेशन को, जहां पर अब वो जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के भी हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए मैंने एक सिर्फ नॉन टेक सेशन रखा है, वो है स्पेशल डायमंड बैच हीरा, ठीक है। सो जिसमें सिलेक्शन, हमारे जो मोटिव है वो है भाई जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको सिलेक्शन मिले ही मिले, ठीक है। ऐसे नहीं है कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ से हम बहुत ज्यादा ऊपर, कट ऑफ इधर जा रही है तो हमारा टारगेट है हम अपने स्टूडेंट की इतने इस लेवल की तैयारी करवाएं जिससे कि कट ऑफ की टेंशन रही ना, ठीक है। अब चलिए इसके लिए आपको डायमंड बैच मिल जाने वाला है इफ आप मैकेनिकल स्टूडेंट हो, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपने कर रखी है और आप प्रिपेयर कर रहे हो पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, ठीक है। सो दोनों की ही आपको क्लासेस मिल जाने वाली है कार्बन 2.0 बैच में, जहां पर आपकी थ्योरी क्लासेस तो होगी, ठीक है, साथ में प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन भी होने वाला है, प्लस डीपीपीस भी मिलने वाली है। डीपीपीस का मतलब क्या है, डेली प्रैक्टिस पेपर सेट, ठीक है, जिसमें कि आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाने वाली है। तो आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग से तो आप एनरोल कर सकते हो कार्बन बैच में, जहां पर आपकी पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की ही प्रिपरेशन हो जाएगी। और जो ये डायमंड बैच है, सो इसके प्राइस आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे EE101, जिससे कि आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल जाने वाला है और ये हो जाएगा 999, ठीक है। सो अब तो देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से एनरोल कर लीजिए, साथ में आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ये आपको हमारी कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी, करंट अफेयर्स बाय अंजना एंड एग्जाम ऑन एजुकेशन। आप टेलीग्राम पर कनेक्ट हो सकते हो, साथ में इंस्टा पर भी कनेक्ट हो सकते हो, एग्जाम ऑन एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स बाय अंजना मैम। और ये स्क्रीन पर आपको नंबर भी देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। साथ में ये आपको QR कोड भी देखने को मिल जाएगा, ये है हमारा जो व्हाट्सएप चैनल, ठीक है, उसका क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप पर भी, जहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस एंड अपडेट्स मिल जाने वाली हैं। साथ में सेशन को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल पर जुड़े रहें, उसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।